प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे वीडियो लेक्चर में। प्रेजेंट टाइम पे पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से ग्रस्त है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से निजात दिलाएं और मानव जाति का कल्याण करें। बिना वक्त गंवाए हम सीधा एसटीसी फर्स्ट ईयर में चलते हैं। एसटीसी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दूसरा सब्जेक्ट है, द्वितीय प्रश्न पत्र है हमारा, शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या में दूसरी इकाई है विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणाएं। यानी कि टॉपिक से स्पष्ट हो जाता है कि कई सारी परंपराओं ने भारतवर्ष में जन्म लिया है। वैदिकालीन परंपराएं रही है, उपनिषदीय परंपरा रही है जिसमें शिक्षा का दर्शन, शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा के उद्देश्य देखने को मिलते हैं। बौद्ध परंपराएं रही हैं, जैन परंपराएं रही हैं, ईसाई परंपराएं रही हैं, इस्लामी परंपराएं रही हैं। उसके अलावा इस इकाई में हम यूरोपीय परंपराओं को भी पढ़ते हैं। सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, इनके शिक्षा के दर्शन को पढ़ते हैं। सीधा हम एक कदम पीछे चलते हैं अपने टॉपिक से कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, जो बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है। बिग बैंग सिद्धांत को महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है कि लगातार विखंडन की प्रक्रिया इस धरती पर चलती रही है। बड़े बड़े भूखंड आपस में टकराते गए और महाद्वीप का निर्माण हुआ। और हम प्रेजेंट टाइम पे भारतवर्ष में हैं। वैदिकालीन शिक्षा की बात करें तो वैदिकालीन शिक्षा का प्रारंभ अपने भारत में ऋग्वेद के रचना काल से माना जाता है, लगभग 2500 ईसा पूर्व से। वैदिकालीन शिक्षा 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व मानी जाती है, जिसमें वेदों की रचना हुई। और वेद पे हम बात करें तो वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान। वेद 4 है, मंत्रों का संग्रह मिलता है ऋग्वेद में। वेद 4 है, एक तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह है। कई सारी देवताओं की स्तुतियाँ की गई है, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, आकाश है। कई सारी देवताओं की स्तुतियों का गान इसमें किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। और वैदिकालीन की बात करें, वैदिकालीन नदियों की बात करें तो सरस्वती नदी, जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वैदिक काल में, और ऋग्वेद को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। यज्ञ से संबंधित ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि कर्मकांड किस तरीके से किए जाएं। विशुद्ध कर्मकांड का उल्लेख किया गया है, या विशुद्ध कर्मकांड का संग्रह मिलता है यजुर्वेद में। और सामवेद में संगीत प्रधान है, सामवेद, इसमें भी यागिक मंत्रों की प्रधानता है। अथर्ववेद में जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, आदि की शिक्षा निहित है। वैदिक कालीन शिक्षा की हम बात करें तो उसमें ज्ञानम मनुष्य तृतीय नेत्रम कहा गया है कि ज्ञान ही मनुष्य की तीसरी आँख है। अर्थात अगर सीधे शब्दों में प्रिय विद्यार्थियों, सीधे शब्दों में हम समझे तो ज्ञान के द्वारा मनुष्य के या मानव जाति के अंतर चक्षु खुल जाते हैं। और वैदिकालीन शिक्षा में विद्या का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया गया है कि सा विद्या मुक्त है, कि विद्या ऐसी होनी चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हुए, मुक्ति प्रदान करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के कई सारे उद्देश्य निर्धारित किए गए वैदिकालीन शिक्षा में, जैसे चरित्र निर्माण करना, कि सभी विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण किया जाएगा। और ये जरूरी भी है, क्योंकि कहीं हम प्रेजेंट टाइम पे हम कहीं देखते हैं कि कहीं आतंकवादी की क्रियाविधियों में कहीं आतंकवादी जो काफ़ी एजुकेटेड या काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, वो भी इन मानव जाति को नुकसान पहुंचाने में संलग्न हो जाते हैं, क्योंकि उनमें चरित्र का, नैतिक मूल्यों का, मानव मूल्यों का अभाव होता है। इस वजह से वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। तो सबसे बड़ा उद्देश्य वैदिकालीन शिक्षा में चरित्र निर्माण करना था कि प्रत्येक विद्यार्थी का एक अच्छा चरित्र निर्माण करें। दूसरा उद्देश्य था नागरिक सामाजिक कर्तव्यों का पालन। प्रत्येक व्यक्ति अपना नागरिक कर्तव्य निभाएं, सामाजिक कर्तव्य निभाएं, सभी दुखियों की सहायता करें। कोई भी रोगी मिले तो उसका कष्ट निवारण करें, उसे कष्ट मुक्त करें, उसका उपचार प्रदान करें, उसकी मदद करें।
और पुत्र पति और पिता का उत्तरदायित्व था कि वो अपने कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाए। पुत्र का दायित्व था कि अपने माता पिता का आदर सम्मान करें, पति का भी दायित्व था कि वो अपनी पत्नी का आदर सम्मान करें, समाज में अच्छे से रहें। पिता का उत्तरदायित्व था कि वो गृहस्थी जीवन अच्छे से जिएं। सभी का सामाजिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य अलग अलग हुआ करते थे। या नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा व्यक्ति का जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया गया कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक विकास होना जरूरी है। मोक्ष की प्राप्ति पर ध्यान दिया गया क्योंकि वैदिककालीन शिक्षा में मनुष्य अपने जीवन के गूढ़ रहस्य समझ चुका था। इस जीवन में आने पर हमें कभी काफ़ी दुख होता है, कष्ट होता है, इन सब से निवारण जरूरी है और यही गूढ़ रहस्य हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होना जरूरी है। तो कई सारी शिक्षण विधियाँ भी हमें वैदिककालीन शिक्षा में देखने को मिलती है। नैतिक मूल्यों का विकास सर्वोपरि स्थान था और शिक्षण विधियाँ देखने को मिलती है। तो टीचिंग मेथड से कई सारी, जैसे मौखिक विधि है, मौखिक विधि से स्पष्ट हो जाता है कि उस टाइम पे पढ़ने लिखने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं थी, पेन, कापी, किताब आदि चीज़ों का अभाव था। तो मौखिक विधि में जो वेद की ऋचाएँ होती है, वेद के मंत्र होते हैं, वेद की ऋचाओं को मौखिक स्मरण करवाया जाता था। जो स्टूडेंट होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, वो गुरुजी के बोलने पर दोहराते थे, कंठस्थीकरण करते थे विषय वस्तु का, मंत्रों का। और मौखिक विधि में यह हुआ करता था कि मौखिक रूप से ही ज्ञान प्रदान किया जाता था। जब भी गुरुजी अगर गुरुकुल से बाहर हुआ करते थे तो गुरु माता का उस पढ़ी लिखी हो तो गुरु माता शिक्षा प्रदान करती थी। गुरु माता की अनुपस्थिति में जो सीनियर स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो अपने जूनियर्स को पढ़ाया करते थे। उत्तर रामचरित में हम देखते हैं कि कहीं आत्रेय का उल्लेख है। एक विदुषी हुआ करती थी आत्रेय, जिसने लव कुश के साथ वेदांत का अध्ययन किया है वाल्मीकि आश्रम में। उपनिषद में भी देखने को मिलता है। विदेह जो प्रेजेंट टाइम पे बिहार है, और वहाँ का जो राजा जनक था उसके दरबार में गार्गी नामक विदुषी हुआ करती थी और याज्ञवल्क्य को उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। रामायण में कौशल्या और तारा को मंत्रविद कहा जाता है और महाभारत में द्रौपदी को पंडित कहा गया। यानी कि स्पष्ट हो जाता है इतिहास से कि अपने भारतवर्ष में कहीं विदुषियों का जन्म हुआ है। यानी स्त्री शिक्षा वैदिककालीन शिक्षा में रही है। पूर्व वैदिककालीन शिक्षा और उत्तर वैदिककालीन शिक्षा। उत्तर वैदिककालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा इतनी चरमोत्कर्ष पर नहीं थी, लेकिन पूर्व वैदिक काल में स्त्री शिक्षा थी कि उनका भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाया जाता था और उसको शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षण विधियों की बात करें तो दूसरी शिक्षण विधि है प्रवचन विधि। इसमें गुरु जो भी पढ़ाया करते थे, जो भी विषय वस्तु पढ़ाया करते थे, जो भी ज्ञान दिया करते थे छात्रों को, छात्र उस पर चिंतन मनन किया करते थे और स्मरण किया करते थे। विवेचन विधि मिलती है इसमें देखने को। विवेचन विधि में गुरु शिष्यों को कुछ ज्ञान प्रवचन के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता था और उस ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तर विधि से संश्लेषण और विश्लेषण करते थे। यानी संश्लेषण और विश्लेषण किया करते थे, चिंतन मनन किया करते थे। स्वाध्याय विधि मिलती है हमें देखने को। छात्र खुद सीखने के लिए स्वाध्याय करते थे, अपने आप पढ़ते थे। जब भी वो फ्री होते थे, जब भी गुरुकुल में, तो वो सुबह जल्दी उठकर कंठस्थीकरण किया करते थे, मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। और वैदिककालीन शिक्षा में कई सारी बातें अपने को देखने को मिलती है कि व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, जिससे जीविका उपार्जन कर सकें विद्यार्थी। और शास्त्रार्थ विधि भी वैदिककालीन शिक्षा की देन है। शास्त्रार्थ विधि में ये हुआ करता था कि इस विधि का प्रयोग वेदों के प्रचार के लिए किया जाता था कि वेदों का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया जाना है। तो शास्त्रार्थ विधि को आयोजित किया जाता था, संगोष्ठियों का सम्मेलन का आयोजित किया जाता था, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। उपाधि प्रदान करते समय इस शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग किया जाता था कि विद्यार्थी ने गुरुकुल में रहकर 24 साल में क्या सीखा है। प्रश्नों के उत्तर द्वारा छात्र ज्ञान का आकलन करते थे कि जो प्रश्नों के उत्तर छात्र जो हमें दे रहे हैं, तो सभी जो सामने जो विशेषज्ञ हुआ करते थे, विषय वस्तु के विषयों के जो वेदों के हैं जो विशेषज्ञ हुआ करते थे, उनको उपाधि प्रदान करने के लिए
जो विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं उनके उत्तरों की समीक्षा की जाती थी, उसका आकलन किया जाता था। इस प्रकार की कई सारी विधियों का जन्म हुआ है, शिक्षण विधियों का वैदिककालीन शिक्षा में। मौखिक विधि हो गई, प्रवचन विधि हो गई, विवेचन विधि हो गई, स्वाध्याय विधि हो गई और शास्त्रार्थ विधि हो गई। तो वैदिककालीन शिक्षा से आप परिचित हो चुके होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।